आने लगे, नेत्र बंद करके भगवान भोग लगाइए, यह अमृत हो जाए, इस अमृत को पाए के जीवन सफल हो जाए। कन्हैया माँ की गोद में है तो कन्हैया तिलमिल करने लगे, तो मैया ने जमीन पे छोड़ा, घुटनों चलते गए और गर्गाचार्य की खीर का भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य नेत्र खोले, ए यशोदा देख तेरे लाला को। फिर इसने खीर को जूठा कर दिया। मैया पकड़ के ले गई, करा प्रभु फिर एक बार आप खीर बनाओ, इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं। तीसरी बार खीर बनी है, थाली में ठंडी हुई है, नेत्र बंद, भगवान भोग लगाइए, यह अमृत हो जाए, इस अमृत को पाए के जीवन सफल हो जाए। तो प्रभु चतुर्भुज रूप धारण किए हैं और माँ यशोदा की गोदी के अंदर जकड़े पड़े हैं। ऐसा दर्शन नेत्र बंद किए गए गर्गाचार्य को हुए। मानो प्रभु जताना चाहते हैं कि आपने 2 बार बुलाया, मैं आ गया, इस बार तो मां ने मेरे को पकड़ रखा है, मैं नहीं आ सकता। नेत्र खोलते ही मैया से कहा, बोले मैया ला तेरे लाला को मेरे को दे। नहीं प्रभु आप भोजन करो, मेरा लाला खीर जूठी कर देगा। गर्गाचार्य मन ही मन सोचते कैसा मैं अभागा हूं कि प्रभु ने 2 बार अपना प्रसाद मेरे को दिया और मैंने दोनों बार प्रसाद को फेंक दिया। अब तो बिना प्रसाद पाए नहीं, भगवान का प्रसाद के बिना नहीं पाऊंगा, दे मेरे को, मैं तेरे लाला को अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो गर्गाचार्य ने बाल कृष्ण को गोद में बिठा करके अपने हाथ से प्रभु को ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पंचग्रास प्रभु को दे करके गर्गाचार्य ने प्रभु भोग स्वीकार किया है। आगे बढ़े, प्रभु ने अनेक बार लीला की है। एक बार तो प्रभु ने मिट्टी खाई, तो बालक लोग जाकर के मैया सिखाते, बोले देख मैया तेरा लाला मिट्टी खाता है। तो मैया ने कान पकड़े, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? बोले ना मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले दिखा अपना मुख। तो कन्हैया ने अपना मुख खोला, और खोला तो क्या देखती हैं कि मुख के अंदर पूरी पृथ्वी, और पृथ्वी का भारतवर्ष, भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मथुरा जनपद, और मथुरा जनपद का गोकुल नगर, और गोकुल नगर ग्राम का नंद का आंगन, और दूसरी यशोदा कन्हैया का कान पकड़ करके बैठी हुई है। पूरी सृष्टि प्रभु ने अपने मुख मंडल में दिखा दी, तो मैया तो बेहोश हो गई। प्रभु ने अपना मुख बंद कर लिया, मैया को होश आई, ना लाला ना तू न माटी ना खा। बड़ी लीला की है। 5 साल के प्रभु हुए तो मैया से बोले मैया मैं भी गाय चराने को जाऊं। देखिए राम जन्म में धेनु की सेवा नहीं कर पाए, तो इस जन्म में छोटे से कन्हैया 5 साल के मैया से कहते बोले मैया गौ चराने जाऊं। तो मैया कहते अपने बाबा से पूछ। जब माँ को कोई काम मना करना होता ना बच्चे को, तो डायरेक्टली मना नहीं करती, जब अपने पापा से पूछ। हाँ मना करके मैं क्यों बुरी बनूं भाई, बापू अपने संभालेंगे। तो नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा। बोला हाँ। बोले मैं गौ चराने जाऊं। बोले लाला तू छोटो है। बोले काऊ बात नहीं, मैं छोटी गैया चरा लूंगा। अब उसको ना करें तो अच्छा नहीं लगता, बुढ़ापे की संतान है, बच्चा रूठ जाएगा। तो बोला लाला जा गुरुजी से पूछ ले। तो सांडिल्य ऋषि के पास गए हैं, जो मथुरा के गोकुल के पुरोहित हैं, और जाके कहा बोले गुरुदेव मैं गौ चराने जाना चाहता हूँ, तो अच्छा सा मुहूर्त बताओ। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, गोपाष्टमी, गोपाष्टमी के दिन छोटे छोटे बैलों को, छोटी छोटी गैया को लेकर के, ये छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे
आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। श्याम मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बोलो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सुमेरु मदन गोपाल, छोटो सुमेरु मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, 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 घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। मक्खन चुराए मेरो मदन गोपाल, मक्खन चुराए मेरो मदन गोपाल, मक्खन चुराए मेरो मदन गोपाल, मक्खन चुराए मेरो मदन गोपाल। बाल कृष्ण लाल की जय हो। प्रभु 5 साल की उम्र में गैया चराने लगे तो प्रभु जब जाते थे तो माँ यशोदा दोपहर का भोजन बांध के दिया करते थे। सभी ग्वाल बाल दोपहर के समय में एक मंडल बनाते थे, गोल घेरा। उस घेरे के बीच में कन्हैया बैठते थे और पूरे गोल मंडल में सब ग्वाल बैठते थे। एक मनसुका नामक प्रभु का मित्र है, वह उस कभी भोजन करने साथ नहीं बैठता। मनसुका सदैव कहता था आप लोग भोजन करो, मैं जरा बछड़ों को देखूं, कोई एक तो होना चाहिए बछड़ों को देखने के लिए। कई जंगल में भटक गए तो कभी नहीं बैठते थे। जितने ग्वाल बाल भोजन करने बैठते थे अपना अपना टिफिन खोले, जो मैया ने दिया है अपना अपना भोजन थोड़ा थोड़ा तोड़ करके कन्हैया को देवे और कन्हैया सबके टिफिन में से थोड़ा थोड़ा लेकर के खावे। एक एक कोर अपने अपने टिफिन से खाया और उस टिफिन को आगे बढ़ा दिया सर्किल में। कहने का भावार्थ उस गोल सर्किल में जितने ग्वाल बैठे हुए हैं सब एक दूसरे का लंच शेयर कर रहे हैं। आप लोग किटी पार्टी करते हैं ना? किटी पार्टी के लिए मैं आपको बहुत बड़ा सूत्र ही है, नहीं ये गलत नहीं है, हंसने की बात नहीं, बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन इसको ठीक से करिए। जब आप लोग एकत्रित हों अपने अपने घर से बना के लाइए, थोड़ा थोड़ा कुछ जो डिश आपको अच्छी लगती है बना के लाइए, जिसमें आपकी मास्टरी है बना के लाइए और सब मिलकर के बांट कर खाइए। इससे रतौंधी नामक रोग नहीं होता। रतौंधी क्या होती है? दिन में तो ठीक दिखता है लेकिन जैसे अंधेरा होता है तो दिखना बंद हो जाता है। ये रोग कभी नहीं हो सकता। बहुत जरूर बढ़िया चीज है ये। तो मिल बांट करके भोजन करने से प्रेम भी बढ़ता है, ये भी बात है, प्यार भी बढ़ता है। तो कन्हैया बीच में बैठते थे। जो अचार लाया तो कन्हैया को अचार के साथ रोटी दे रहा है, जो मक्खन लाया तो कन्हैया को मक्खन दे रहा है, कोई गुड़ लाया तो गुड़ दे रहा है, लेकिन साथ साथ खुद भी खा रहे। तो जूठन आ रही कन्हैया के पास में। आकाश में बैठे ब्रह्मा जी को मोह हो गया, क्या यही त्रिलोकी के नाथ हैं जो ग्वालों के जूठन खा रहे हैं? तो जितने ग्वाल थे, जितने गाय के बछड़े थे, ब्रह्मा जी सबका हरण करके गोलोक अपने ब्रह्मलोक ले गए। भगवान बाल कृष्ण ने देखा ब्रह्मा जी ने शरारत की है तो अपनी माया से जितने बछड़े जैसे थे वैसे बना दिए। जितने गोपियों के ग्वाले थे उतने ही ग्वाले बना दिए। और ग्वाले जब घर गए हैं तो गाय अपने बछड़े को नहीं पहचान पाई और माता अपने बच्चे को नहीं पहचान पाई कि डुप्लीकेट है। 1 वर्ष पृथ्वी का व्यतीत हो गया था। 1 वर्ष तक ना गोपियां अपने बच्चों को पहचान पाई, ना ग्वाले अपने गैया अपने बछड़ों को पहचान पाई। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी गाय और बछड़ों को लेकर के आए, श्रीहरि के चरणार में गिरे, प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई, मैं तो आपकी माया से मोहित हो गया। तो प्रभु ने अपनी माया रूपी बच्चों को समेट लिया और ओरिजिनल बछड़े, ओरिजिनल गाय जाना शुरू हो गए घर पे। 1 वर्ष तक को पहचान नहीं पाया। रोज बैठ करके भोजन करते हैं, मनसुखा रोज निकल जाता है तो प्रभु देखते हैं, मन में विचार करते हैं। ऐसा ये मनसुखा डोलू लेके आता था। अपनी डोलू में क्या लाता है
जो हमारे साथ सैर नहीं करते। एक दिन प्रभु मनसुखा का पीछा करने लगे। जैसे ग्वाल बाल भोजन करने लगे, मनसुखा पीठ दिखा करके एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ की ओट में जा रहा है। भगवान पीछे पीछे मनसुखा पेड़ की ओट में पहुंचा और छुप करके डोली का ढक्कन खोला तो डोली के अंदर मात्र छाछ है। उस छाछ को गट गट करके जल्दी से पीना चाहता है, कोई देख ना ले। और कन्हैया उसी समय कूद करके सामने आ जाते हैं और मनसुखा के मुख पे जो डोली लगी है पकड़ करके उसको सीधा करते हैं। तो डोली मुंह में लगी थी, मुंह की छाछ भी डोली में गिर जाती है और कन्हैया वो छाछ को पीने लगते हैं। मनसुखा कहता है कन्हैया तुम मत पी भाई, ये मेरी झूठी है, इसमें मेरे मुंह की छाछ गिर गई है। लेकिन कन्हैया गट गट करके पीते हैं, छाछ पी करके कहते हैं ए मनसुखा, क्या रोज तू यही लंच लेके आता है? तो मनसुखा कहता है भैया कहो से कहियो मत, हम लोग बड़े गरीब हैं, तो हमें एक टाइम भोजन मिलता है तो रात्रि में हम भोजन करते हैं, दिन में मात्र छाछ पीते हैं। तो मक्खन नहीं खाता, तो बड़ा दुबला पतला है मनसुखा, चलता भी लंगड़ा की है। तो मनसुखा कहता अगर माखन हम खाएंगे तो बेचेंगे क्या? अगर बेचेंगे नहीं तो रोटी कहां से खाएंगे? आज कन्हैया को बड़ा दुख हुआ। तत्काल सभी ग्वाल बालों को अपना हाथ पकड़ करके सांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और कहा कि हे गुरुदेव, घर के अंदर कोई वस्तु होती है, उस वस्तु में सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है? तो गुरुदेव ने कहा परिवार के बच्चे का। हमारे घर में जो वस्तु है ना, उसमें सबसे ज्यादा अधिकार यदि किसी का है तो परिवार के छोटे बच्चे का। बोले अगर किसी को उसका हक ना मिले तो गुरुदेव ने कहा कि श्याम दाम दंड भेद कोई भी नीति लगा करके आदमी को अपना हक हासिल करना चाहिए, अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। हक छोड़ना कायरता है, हक कभी मत छोड़ो। लेकिन हाँ, हक के लिए यदि भाइयों में बैर होता नजर आए तो अपना हक जताओ, ये मेरा है लेकिन मैं स्वेच्छा से आपको दे रहा हूं, विवाद नहीं चाहता इसलिए दे रहा हूं, लेकिन अपना हक जताना चाहिए। तो बोले प्रभु कोई भी नीति? बोला हाँ कोई भी नीति। बोले यदि चोरी करनी पड़े तो? कन्हैया ने प्रश्न किया तो सांडिल्य ऋषि ने कहा बोले चोरी भी करना पड़े तो पाप नहीं है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की आज्ञा ली और गुरु की आज्ञा लेकर के एक कल्प बनाई, बाल गोपाल चौर्य मंडल। कल्प का नामकरण संस्कार किया, बाल गोपाल चौर्य मंडल की स्थापना हुई। अब प्रत्येक गोपी के घर जाए और कन्हैया माखन चुराए। कन्हैया स्वयं माखन नहीं खाते, गोपी के घर से चुरा करके उन्हीं के बच्चों को, उन्हीं के ग्वालों को मक्खन खिलाते हैं और गोपियां बड़ी आनंदित होती हैं। लेकिन कन्हैया को देखने का मन भी करता है, चोरी करने आते तो छुप के आते हैं, तो चाहती है मेरे सामने कन्हैया आए, और कन्हैया सामने जाते नहीं। तो कन्हैया को देखने के लिए तो बहाना चाहिए ना। तो गोपियां यशोदा को ओलाना देने जाती हैं और कहती हैं हे यशोदा, ये तेरा जो लाला है ना, मेरे घर में आता चोरी करता है, और चोरी नहीं मटकी पे कंकड़ी मार देता है, मटकी फोड़ देता है। यशोदा मैया, सुन रही यशोदा मैया, तेरे नंदलाल कंकरिया से मटकी फोड़ी, कंकरिया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल कंकरिया से मटकी फोड़ी। सुन रही यशोदा मैया, सुन रही यशोदा मैया, तेरे नंदलाल कंकरिया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल कंकरिया से मटकी फोड़ी। लाल कन्हैया
कन्हैया तेरो बड़ा उत्पाती, लाल कन्हैया तेरो बड़ा उत्पाती, संग में बाल बाल बड़ा खुरापाती, संग में बाल बाल बड़ा खुरापाती, भरन गगरिया पे भरन गगरिया पे करवी मोहाली गगरिया मटकी फोड़ी मदन गोपाल कन्हैया से मटकी फोड़ी मदन गोपाल जय हो। से मटकी फोड़ी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए जरा प्यार से सेवा करते हुए छाछ दही और माखन को बैरी, छाछ दही और माखन को बैरी, बड़ा है पीठ जरा ना बैरी, बड़ा है पीठ जरा ना बैरी, ऊंचे छिके टांगी में, ऊंचे छिके टांगी में बहुत संभाल ककड़िया से मटकी फोड़ी मदन गोपाल ककड़िया से मटकी फोड़ी मदन गोपाल ककड़िया से मटकी फोड़ी। वो क्या उलारा ले लेकर के जाती है, ऊंचे ऊंचे छीके के ऊपर हम मटकी रख देते तो पत्थर मार करके फोड़ देता है। छाछ दही और मक्खन का तो बेरी पड़ा हुआ है। मैया कहती है बोले मेरे घर पे लाखों लाख गैया, मेरे यहाँ मक्खन की कौन कमी है जो तेरे घर चोरी करने के लिए जाएगा? काहे को मेरे बच्चे पे तुम लांछन लगाती होगी? तो बोले मैया तुम ऐसे ना मानोगे, काऊ दिन इसको पकड़ के लाएंगे। तो एक दिन एक गोपी ने कन्हैया को चोरी करते रहेंगे हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ के बोली बोले चल आज तो मैं तेरे को यशोदा के पास लेकर के ही जाऊंगी। अब घसीट कर ले जा रही है, मार्ग में कोई बड़े ग्वाल मिल गए तो घूंघट करने के लिए एक पल के लिए कान्हे का हाथ छोड़ करके पल्लू को ठीक किया। इतनी देर में कन्हैया ने तो अपनी लीला कर दी और हाथ पकड़ करके गई यशोदा के पास। बोले ए यशोदा देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। बोले कहाँ है? तो हाथ पकड़ कर जो कन्हैया घसीट के ला रही है यूं आगे किया। बोले ये देखिए क्या है? और जब देखती तो क्या देखती है, ये तो उसी गोपी का लाला है। कन्हैया तो वहां है ही नहीं। कब हाथ बदल गया गोपी को पता ही नहीं चला। बड़ी लीला प्रभु ने की। एक बार मैया ने मक्खन के कारण कन्हैया ने जिद कर ली। सुबह उठे, मैया मेरे को मक्खन खाना था, मां दही चला रही है। तो बोले अंदर रखा हुआ लाता। बोलना मेरे को तो ताजा ही खाना है, अभी जो निकाला हंडिया में से निकाल के दे। बोला अभी मक्खन आया नहीं भैया, थोड़ा नेक टाइम लगेगा। कन्हैया जिद पकड़ ले, दोनों हाथ से रस्सी पकड़ ली मथानी की, चलाने नहीं दे रहे। तो ले जा करके कमरे में बंद कर दिया। वहां पे खूब दही मक्खन रखा हुआ। कन्हैया ने सारी मटकी फोड़ डाली। अब दरवाजे के नीचे से दही मक्खन बह करके जब आया तो माँ यशोदा दौड़ी। बड़ा गुस्सा आया। तो लकड़ का एक ओखली पड़ी हुई थी और जो मथानी पे रस्सी लगी उसको बोलते हैं दाम। दाम निकाल के लाई और कन्हैया को उस ओखली से बांधने लगी। तो दाम 2 अंगुल छोटी, बंधने में नहीं आए कन्हैया। तो एक दाम के साथ में दूसरी दाम, एक रस्सी के साथ दूसरी रस्सी जोड़ी और फिर कन्हैया को बांधने लगी। रस्सी फिर छोटी, मानो कन्हैया अपना पेट ही फुलाए जा रहे हैं। तीसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांधने लगी। फिर तो रस्सी 2 अंगुल छोटी। अरे कन्हैया तू क्या करते हो भाई? 3 रस्सी जोड़ दी फिर भी तू बांधने में ना आ रहा। तो मां पे कृपा करी और प्रभु पेट से ओखली के साथ रस्सी से बंध गए। अब प्रभु के पेट बोलते उदर, प्रभु का उदर दाम के साथ बंधा तो भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। दाम धन उदर। प्रभु के पेट पे रस्सी बंधी है,
मथानी चलाने वाली, इसलिए प्रभु का नाम पड़ा दामोदर। और बीच में फंसा दिया मूसल। अब प्रभु धीरे 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 उनके आंगन में 2 वृक्ष हैं, उन वृक्षों के बीच में ले जाकर के ओखली से फंस गए। अब झटका मारा तो दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पे गिरे। ये नल कुबेर जी के 2 पुत्र थे। ऋषि के श्राप से ये वृक्ष बने और ऋषि की कृपा प्राप्त हुई कि भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। अर्जुन के वृक्ष थे। तो अनेक लीला करते करते प्रभु की 7 वर्ष की आयु। अघासुर, धेनुकासुर, वृतासुर, तृणाव्रत, अनेक खिलौने मामा ने भेजे और प्रभु ने समय समय पे उन खिलौनों के साथ खेला। और जैसे बच्चे की आदत होती है ना, जब नया खिलौना आता है तो बड़ा प्रेम से खेलता है, और जब मन भर जाता है तो उस खिलौने को फेंक के तोड़ देता है। ये बच्चे की स्वाभाविक आदत है। तो प्रभु ने बाल लीला की। मामा कंस खिलौने भेजता गया, प्रभु खेले और मन भर गया। तो अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत, धेनुकासुर, इन सब का प्रभु ने उद्धार किया। 7 वर्ष की आयु हो गई। दीपावली का पर्व था, घर के अंदर बड़ा पकवान बन रहे हैं। तो माँ यशोदा के पास गए, मैया मेरे को खाने को दे। बोले भैया आज दीपावली है और उसके अगले दिन इंद्र का पूजन होगा, तो इंद्र के लिए पूजन करने के बाद प्रसाद मिलेगा। तो कल हमारे यहाँ जय जय होगी, जय जय के बाद अंतर को प्रसाद मिलेगा। तो बोले किसकी जय जय होगी भैया? बच्चों को ऐसे समझाते ना, आप तो जय जय होगी घर में। तो बड़ा माथा खाता, मेरे को मेरा काम करने दे जाए, जा तेरे बाबा खाट पे अकेले बैठे, उनसे पूछ। तो बालकृष्ण 7 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के पास गए और जाके बाबा से कहने लगे, बोले बाबा हमारे यहाँ कल जय जय होगी? बोला हाँ। बोले किसकी? बोले इंद्र की। बोले बाबा इंद्र देखने में कैसा है और हम इंद्र की पूजा क्यों करें? तो बोले भैया देखने में कैसो है तो मेरे को मालूम ना। बोले आपने कभी ना देखो? बोले ना कभी ना देखा। बाकी यह है जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो तृण और अन्न पैदा होता है, तो घास हमारी गौएं खाती हैं, अनाज हमें खाने को मिलता है, हम दोनों का जीवन चल जाता है। इसलिए इंद्र को धन्यवाद देने के लिए हम लोग पूजन करते हैं। बोले अगर नहीं करोगे तो? बोले इंद्र नाराज हो जाएगा। बोला बाबा ये जो घास और अन्न की बात करते हो, ये तो मेरा गोवर्धन भी देता है, जहां हम गाय को चराने जाते हैं, बड़े बड़े सरोवर हैं, पीने को पानी मिलता है, फल और फूल के वृक्ष हैं जो हम खाते हैं, गाय के लिए घास मिल जाता है। आपने कभी हमारे गोवर्धन का पूजन तो नहीं किया? अच्छा बाबा तो कभी आपके बाबा ने नहीं बताया कि इंद्र कैसा है? बोले मेरे बाबा ने भी कभी इंद्र नहीं देखा। तो बोले पूजा कब से चल रही है? बोले उनके भी बाबा करते थे, पीढ़ियों से पूजन चलती आ रही है। कन्हैया कहते हैं बाबा ये इतना घमंडी, इतना अहंकारी इंद्र का पूजन आप क्यों कर रहे हो? बाबा ने पूछा, अरे कन्हैया भैया तू कब इंद्र से मिलकर के आया? बोले कभी नहीं। तो बोले तूने कैसे कहा कि वो प्रत्येक वर्ष आप जिसको बुलाओ और वो ना आए, बार बार बुलाने पे जो नहीं आएगा उसको हम क्या कहेंगे? अहंकारी तो कहेंगे, घमंडी तो कहेंगे। आप पीढ़ियों से बुला रहे हो, कभी आया नहीं। आप मेरे भगवान का पूजन करो। बोले तेरा भगवान हो गए? बोला हम ठाड़े गोवर्धन के पंडा, हम बताएंगे कैसे कैसे पूजन करनी है। तो बोले भाई तुम बता दो। तो कुछ ग्वाल बाल बड़े बूढ़े नंद बाबा के साथ बैठे, तो कईयों ने कहा, बोले बच्चा ठीक कहता है, गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। लेकिन कुछ कह रहे हैं भाई पुरानी परंपरा है, इसको तोड़ो मत, उनका भी कर लो, इंद्र का भी कर लो, परंपरा मत तोड़ो। लेकिन गोवर्धन की पूजन करने का बहुमत था। तो कन्हैया कहते हैं आज हमारे सभी के घर में पकवान बना है? बोला हाँ। बोला सब लोग अपने अपने पकवानों को बैलगाड़ी में बनाए, शोभा यात्रा निकलेगी गोकुल से बरसाने गोवर्धन तक। आगे आगे गायों को श्रृंगार कर करके, उनको मेहंदी लगा करके, सींग को रंग करके, गले में घंटी बांध के आगे आगे गौएं चलेंगी। उनके पीछे पीछे सुभाषिनी स्त्रियां सर पे कलश रख करके, कलश यात्रा।
तो सुभाषिनी स्त्रियां कलश सर पर रख करके चलेंगी, उनके पीछे बोले उनके पीछे बड़े बूढ़े ग्वाल ग्वाल चलेंगे, उनके पीछे बालक नाचते कूदते भजन करते चलेंगे, और सबसे आखिरी में कन्हैया क्या करना है, अब सब ढेर लगा दो। तो जिस जिस घर में जो पकवान बना था सब इकट्ठा कर दिया और एक पर्वत बन के जैसे बन गया, अन्न का पहाड़ बन गया। पहाड़ को संस्कृत में कहते हैं कूट। कूट का मतलब होता पर्वत। तो अन्न का कूट बना तो हो गया अन्नकूट। अन्नकूट करते दिवाली के अगले दिन, तो अन्नकूट हो गया। बोला क्या करे, बोले गोवर्धन को स्नान कराओ। बोले भैया 7 कोस का 21 किलोमीटर का पर्वत है, ये ऐसे स्नान हो जाएगा क्या, कहां से इतना जल आएगा। तो बोला हम प्रकट करते हैं, सब आंख बंद कर लो और मेरे भगवान से प्रार्थना करो। बोले हे गोवर्धन भगवान, हमें आपका अभिषेक करना है, हमें गंगा जल चाहिए। तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की हो 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा। मानसी गंगा नहाओ मेरी बीर, नहावे मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरी बीर, नहावे मनवा, नहलावे मेरे मनवा, नहलावे मेरे मनवा, नहलावे मेरे मनवा, नहलावे मेरे मनवा। गोवर्धन जाना चाहते जा, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अभी तो हम लोग गोवर्धन की यात्रा कर रहे हैं, पहुंच भी चुके हैं, लेकिन आओ जरा भाव से पहुंचो, दोनों हाथ उठाते हुए। जिनको भी चलना है, ऐसी मान्यता है कि जो लोग जीवन में कभी भी गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर पाए हैं, इस अमृत में भागवत कथा के माध्यम से भी यदि आपने पूजन कर लिया तो समझ लो कि हमारा गोवर्धन परिक्रमा हो जाती है। चलिए, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, माने मेरे मनवा। 7 शेर की करुण कराई, 7 शेर की करुण कराई, 7 शेर की करुण कराई, 7 शेर की करुण कराई। ब्राह्मण ने उनको जाऊं मेरी बीर, माने मेरे मनवा। ब्राह्मण ने उनको जाऊं मेरी बीर, माने मेरे मनवा। श्री गिरिराज के दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज के दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज के दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज के दूध चढ़ाऊं। केड़ा भोग लगाऊं मेरी कालानी मेरे मनवा, मैं तो केड़ा भोग लगाऊं मेरी कालानी मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी कालानी मेरे मनवा। सभी गोवर्धन में पहुंच गए हैं। मानसी गंगा का जल लेकर के गोवर्धन का अभिषेक किया गया है, और अभिषेक करने के बाद बोले अब मेरे ठाकुर को भोग लगाओ। तो भर भर के थाली गोवर्धन जी की तरफ जाती है। माँ यशोदा एक नजर कन्हैया की तरफ देखते हैं और एक नजर गोवर्धन जी की तरफ देखती है। जैसे कन्हैया वैसे हूबहू गोवर्धन जी। जतिपुरा में श्रृंगार होता है तो एकदम हूबहू कन्हैया के जैसे गोवर्धन भगवान। तो मैया ने प्रश्न कर लिया, रे कन्हैया? बोला हाँ। बोले भैया रे ये गोवर्धन तेरे जैसा क्यों है? तो बोले मैया जिस गाय का दूध मैं पीता रहूं ना, उसी गाय के दूध का भोग गोवर्धन को भी लगाता हूं। हम दोनों एक गैया का दूध पीते, इसलिए हम दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई। थाली भर के जावे गोवर्धन के पास और गोवर्धन भगवान पूरी की पूरी थाली गड़प। अन्नकूट से दूसरी थाली जावे गोवर्धन भगवान गड़प। तीसरी थाली जावे तो गोवर्धन भगवान गड़प। मनसुखा खड़ा खड़ा देख रहा है कि भगवान के भोग की थाली जाती है और खाली होकर के आती है। तो कन्हैया से कहते, बोले रे कन्हैया? बोला कहा रे? बोले बताइए जरा दारी के कि तेरो भगवान कितने दिनों को भूखो है भाई? ये तेरो भगवान कितने दिनों को भूखो है? नेका प्रसाद उसाद छोड़ेगा कि ना? हमको भी कुछ प्रसाद मिलेगा कि ना? कि सारा खुद ही खा जाएगा? बोले जरूर मिलेगा।
सबको प्रसाद मिलेगा। तो गोवर्धन की पूजन की, 7 कोस की परिक्रमा दी। आज भक्तों को भगवान श्री हरि गोवर्धन के चरणारविंद में प्रभु की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, भगवान के भजन के लिए वही छोड़ते हैं। ग्वाल बाल और गोपियों को पुनः कल यहीं से उनको लेकर के आगे कथा हम आरंभ करेंगे। आज वाणी को यही विराम देते हुए गोवर्धन भगवान की प्रदक्षिणा आरती करते हुए, जब आप अपनी जगह पे खड़े खड़े भी प्रदक्षिणा करते हैं कि गोवर्धन कथा लीला के अंदर यदि आप प्रदक्षिणा करते हैं तो गोवर्धन प्रदक्षिणा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब मैं जानता हूं कि शरीर में शायद इतनी शक्ति नहीं होगी कि 21 किलोमीटर चल करके गोवर्धन की प्रदक्षिणा करो, तो यहाँ खड़े होकर के प्रदक्षिणा करते हुए भगवान की आरती करेंगे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पूजन कर लीजिए हम पे, यही गोवर्धन महाराज साक्षात गिरिराज जी, जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, हे धार तेरे माथे मुकुट विराज, जय गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे। और भृगुटी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। यदि गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल गोवर्धन महाराज की जय हो। आइए हम लोग दिव्य आरती करें। हे गिरधर तेरी आरती उतारो, हे गिरधर तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मन भारो, आरती उतारो प्रभु चरण भारो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती उतारो, श्री बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। मोर मुकुट माँ हे परसो है, मोर मुकुट माँ हे परसो है। प्यारी बंसी मुनि मन मोह है, प्यारी बंसी मुनि मन मोह है। देखी छवि में बलि बलि जाऊं, देखी छवि में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती उतारो, हे गिरधर तेरी आरती उतारो। चरण
गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में दर्शन पाऊं तीन चरणों में दर्शन पाऊं आहे गिरधर तेरी आरती उतारूं हे गिरधर तेरी आरती उतारूं जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो तुम चरणों में मैं शीश झुकाऊं तुम चरणों में शीश झुकाऊं गिरधर तेरी आरती उतारूं हे गिरधर तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन मारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन मारूं ये बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं शिव बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं जय हो प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो तारी छवि में पग में फंसाऊं तारी छवि में पग में फंसाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारो 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 ये बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम पुण्यकाम सदा वदन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं पात्रमध्येषिदन्तोऽयं भ्रामितः केशवोपरिः अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं रोगं व्यपोहति हरिः ओम् जज्येन दज्यमयजान्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नः देहना
कम महिमानः चलन्त यत्र पूर्वे साध्यः शान्तिदेवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय पसय्यसायने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सभी कामान् कामकामह्यमह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सेवन्तिका बकुलचं पैकपाटलग्नि पुन्नागजाति करवे दरसाल पुष्प बिल्व प्रबाल तुलसी जलमंजरे भी संपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा क्रियाढारणीश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अक्लेन वाचा मजेन्द्रियेव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि भगवं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं सौमित्रं जानकी नायकं रामचन्द्रं वन्दे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे आते भी राम बोलो जाते भी राम आते भी राम बोलो जाते भी राम सुबह और शाम बोलो राम 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 सुबह और शाम बोलो राम 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 आते भी राम बोलो जाते भी राम आते भी राम बोलो जाते भी राम सुबह और शाम बोलो राम 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 सुबह और शाम बोलो राम 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 मुस्कुराते हुए आइए मुस्कुराते हुए जाइए मुस्कुराते हुए आइए मुस्कुराते हुए जाइए लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो व्यासी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो ऋषि जी महाराज की जय हो श्री जनार्दन भगवान की जय हो राधा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो बांकी बिहारी लाल की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो गोवर्धन जी महाराज की जय हो जय जय